नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा से, जहां पर दोस्तों त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ने डंबूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के रिवाइवल के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है और इसको लेकर उन्होंने एनएचपीसी को कंसल्टेंट के रूप में हायर किया है। दोस्तों बेसिकली डंबूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट त्रिपुरा की गोमती रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिसको 1976 में ओपन किया गया था। हालांकि इसकी कैपेसिटी जस्ट 15 मेगावाट के आसपास है, पर त्रिपुरा के लिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके चलते त्रिपुरा के कई सारे एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। रिसेंटली सितंबर में त्रिपुरा में जो फ्लड्स आए थे, उस समय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पूरी तरह से डैमेज हो गया था और अब होपफुली इसको रिवाइव किया जा रहा है। एनएचपीसी ने यहाँ पर एक प्रीलिमिनरी स्टडी कंडक्ट की है, जहाँ पर ये पता चल पाया है कि कैसे इसको रिवाइव किया जाएगा। उसी के बेसिस पर अब डीपीआर तैयार होगी और उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से है, जिन्होंने उनके स्पेडक्स मिशन को सक्सेसफुली अभी लॉन्च कर दिया है और इसके चलते इसरो एक और एलीट स्पेस क्लब का हिस्सा बन चुका है। तो इस मिशन के बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, जिसका पूरा नाम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, जहां पर इसरो उनकी स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करने वाला है पूरी दुनिया के सामने। और इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि आगे चलकर भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर सकता है। पीएसएलवी रॉकेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, जिसने 220 किलोग्राम की चेजर और टारगेट सैटेलाइट्स को ले जाकर राइट ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। इसरो कहना है कि दोनों सैटेलाइट्स अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच चुकी है। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर जो डॉकिंग वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद इसरो की अचीवमेंट पूरी दुनिया देखेगी। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता पोर्ट से है, जहाँ पर दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, जो कि कोलकाता पोर्ट को ऑपरेट करती है, उन्होंने डिसाइड किया कि कोलकाता पोर्ट के आसपास 3 अलग अलग प्रोसेसिंग जोन्स को सेटअप किया जाएगा और ये उनके लैंड मोनेटाइजेशन प्लान का हिस्सा होने वाला है। तो सर रेवेन्यू जनरेशन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट ने प्लान किया कि वो कोलकाता पोर्ट के आसपास जितनी भी वेकेंट लैंड है उसको मोनेटाइज कर देंगे, जहाँ पर उस लैंड को लॉन्ग टर्म बेसिस पर लीज पर दिया जाएगा। अभी उसी के अंतर्गत यहाँ पर 3 प्रोसेसिंग जोन्स बनाए जाएंगे, जिसमें से एक एग्रो प्रोसेसिंग जोन होगा, एक टी प्रोसेसिंग जोन, जबकि एक मरीन प्रोडक्ट प्रोसेसिंग जोन होगा। इन तीनों को लेकर अभी कंपनीज के सामने बातचीत चल रही है और ये बताया गया है कि अभी ये काफ़ी प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है, लेकिन अगले 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर लैंड अलॉट कर दी जाएगी। जब एक बार कंपनीज को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, तो अगले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर ये प्रोसेसिंग जोन्स यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे। अगले दोस्त अपडेट एनआईटी तिरुचिरापल्ली से है, जो उनके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इंक्यूबेशन प्रोग्राम को भी और एक्सपांड करने जा रहे हैं और अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 150 करोड़ रुपये की लागत से एक डेडिकेटेड रिसर्च और इनोवेशन हब को सेटअप करेंगे। तो सो ये हब एनआईटी तिरुचिरापल्ली के कैंपस में बनकर तैयार होगी, जो फैली होगी 20 एकड़ के एरिया में। 150 करोड़ में से 100 करोड़ तो बिल्डिंग के लिए होगा, जहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जबकि 50 करोड़ पीस इक्विपमेंट के लिए होंगे, जो उस बिल्डिंग के अंदर लगाए जाएंगे। एनआईटी तिरुचिरापल्ली यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास में अप्लाई करने वाला है इस फंडिंग के लिए, ताकि वहाँ से उनको कुछ फंडिंग मिल जाए। और एक बार जब ये तैयार हो जाती है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, इस तरह के एरियाज में काम हो पाएगा। देखना यही है कि कब तक ये तैयार हो पाती है। अगली दोस्त अपडेट हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस से है, जिन्होंने अभी 2 और एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं हमारी इंडियन नेवी को लेकर, और इसके थ्रू इंडियन नेवी की जो सबमरीन कैपेबिलिटीज़ है वो आपको और एक्सपांड होती हुई दिखाई देंगी। तो उससे दोनों के दोनों एमयूज अलग अलग कंपनीज के सामने साइन किए गए हैं। इसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट तो माजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के सामने साइन किया गया है, जिनसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग रेट्रोफिट करवाया जाएगा इंडियन नेवी की कलवरी क्लास सबमरीन्स में। इस एआईपी सिस्टम को अभी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसको कमर्शियल यूज़ के लिए रोल आउट कर देंगे। 1900 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। दूसरा एमओयू फ्रांस नेवल ग्रुप के सामने साइन किया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो सिस्टम इंटीग्रेट करेंगे अगेन इन कलवरी क्लास की सबमरीन्स में। 877 करोड़ रुपये इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। और एक बार जब ये काम हो जाता है, तो इंडियन नेवी की जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उनकी फायर पावर कैपेबिलिटीज आपको और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से है, जिन्होंने काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है और अभी ये डिसाइड किया गया है कि नेशनल हाईवेज के अगल बगल कैटल शेल्टर्स को स्टेब्लिश किया जाएगा। दोस्तों हमारे देश में हर साल होने वाले रोड एक्सीडेंट्स में एक बड़ा रीजन स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, क्योंकि आपको वो सड़कों पर ऐसे टहलते मिल जाएंगे, जिसके चलते बड़े स्केल पर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं और मेनली चीज़ें हाईवेज पर ही देखने को मिलती है। इन्हीं एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए और कैटल के लिए सेफ स्पेस क्रिएट करने के लिए कैटल शेल्टर्स बनाए जाएंगे, जहाँ पर हर एक शेल्टर 0.21 हेक्टेयर से लेकर 2.29 हेक्टेयर के एरिया में फैला होगा। अभी पायलट बेसिस पर NH 334B का यूपी हरियाणा बॉर्डर सेक्शन, NH 148B का भिवानी हंसी सेक्शन, NH 21 का कीरतपुर नेरचौक सेक्शन, जबकि NH 112 जोधपुर रिंग रोड का दंगियावास जाजीवाल सेक्शन यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। चारों हाईवेज के ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा पायलट बेसिस पर, और भी कंपनी के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया इसको लेकर। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, तो इस तरह के इनिशिएटिव आपको देश के और हाईवेज पर भी देखने को मिलेंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट दिल्ली मेरठ रैपिड रेल से है, जो फाइनली अभी दिल्ली में एंटर कर चुकी है
और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसका दिल्ली सेक्शन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। दोस्तों दिल्ली मेरठ रैपिड रेल में अभी टोटल 3 स्ट्रेचेस ओपन हो चुकी हैं, जिसमें पहली 17 किलोमीटर की थी, दूसरी भी 17 किलोमीटर की थी, जबकि तीसरी 8 किलोमीटर की थी। और इसके चलते साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक का कंटिन्यूस पार्ट अभी ऑपरेशनल है। और अब साहिबाबाद से लेकर दिल्ली साइड की तरफ न्यू अशोकनगर तक 13 किलोमीटर का एक और पार्ट बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 6 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, जबकि 7 किलोमीटर के आसपास से एलिवेटेड है। ट्रायल यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि 29 दिसंबर को इसको इनॉग्रेट कर दिया जाना था, पर हमारे फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी के निधन के चलते इसको अगले वीक तक टाल दिया गया है। तो मोस्टली आप कह सकते हैं कि अगले 4-5 दिनों के अंदर अंदर इसका इनॉग्रेशन आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।